नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गाने की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ गई, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल है कि एक महिला अपने लिए क्या चाहती है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अब चलिए आपको बताते हैं कि गाने की लाइंस मैंने क्यों बोली है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी धर्म में महिलाओं को सबसे ऊंचा और सुरक्षित स्थान दिया गया है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन कुछ जिहादियों और कट्टरपंथियों की वजह से आज महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं समझ पा रही हैं। उनकी हालात यहां तक बदतर हो गए हैं कि वो अपने धर्म को छोड़ना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म से ही खतरा है और असुरक्षा का डर भी लगा रहता है। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस धर्म का नाम लेकर कुछ जिहादी अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने धर्म की ठेकेदारी करते हैं, उस धर्म में कभी किसी से भेदभाव बताया ही नहीं गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की वजह से महिलाएं आज असुरक्षित हैं। अब एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां पर घिनौने पर और घटियापन की सारी हदें पार हो गई हैं। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। अगर कोई अपना धर्म छोड़ रहा है तो जाहिर तौर पर उसके पास उसकी कोई ठोस वजह होगी। लेकिन बिहार से आई खबर से सबको झकझोर कर रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल बिहार के पूर्णिया की रहने वाली नसीमा खातून नाम की एक महिला ने इस्लाम को त्याग कर अब घर वापसी कर ली है और अपने प्रेमी महेश शर्मा से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्विस्ट कहानी में अब आएगा। नसीमा खातून अब मीनाक्षी शर्मा बन गई है। नसीमा का कहना है कि उसके शौहर ने 6 महीने पहले उससे 3 तलाक दे दिया था। इसके बाद उस पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा था। युवती की पहले पति से 1.5 साल की एक बच्चे भी है। और बिहार के पूर्णिया की रहने वाली नसीमा खातून सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए महेश शर्मा के कांटेक्ट में आई थी। महेश उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर संपर्क के बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगी और उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती और फिर प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया और अपने प्रेमी से शादी करने के लिए नसीमा खातून पूर्णिया से बरेली आ गई। यहाँ पर नसीमा ने 10 जनवरी 2024 को बरेली के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर घर वापसी का आग्रह किया था। और एक पत्र में नसीमा ने कहा था कि वो 20 साल की वयस्क है और तलाकशुदा है। वो अपना अच्छा बुरा सोचने में पूरी तरह सक्षम है, इसलिए उसके आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अपने आवेदन में नसीमा ने आगे लिखा है कि मुगल आक्रांताओं के आतंक के कारण मेरे पूर्वज इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए थे, किंतु मेरा विश्वास और आस्था हिंदू सनातन धर्म में है। मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हूँ। इस्लाम धर्म में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। मैं स्वेच्छा से घर वापसी कर हिंदू वैदिक सनातन धर्म ग्रहण करना चाहती हूँ। इसके बाद नसीमा खातून कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन कर चुकी है और फिर वो बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचती है। वहां पर पंडित के शंखधार से मुलाकात की और पंडित शंखधार ने जरूरी दस्तावेज की जांच करने के बाद वैदिक विधि से उसका सनातन धर्म में वापसी करवा दी। इसके बाद नसीमा से मीनाक्षी बनी युवती का विवाह उसके प्रेमी महेश शर्मा के साथ पूरा कराया गया और शादी के बाद नसीमा को अब अपने परिजनों का भय भी सता रहा है। उसने बरेली के एसएसपी को एक चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई है और सोशल मीडिया पर मौजूद चिट्ठी में नसीमा ने लिखा है कि सनातन में वापसी और प्रेमी के साथ शादी करने से उसके घर वाले खुश नहीं हैं। नसीमा ने लिखा है कि वो मेरी और मेरे पति और ससुराल वालों के जान के दुश्मन बन गए हैं और जान से मारने की धमकियां भी लगातार दे रहे हैं। नसीमा का यह भी कहना है कि उसका निकाह आगरा में हुआ था, जिससे उसकी 1.5 साल की एक बच्ची भी है। उसने ये भी बताया कि किसी बात को लेकर 6 महीने पहले उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया और इसके बाद उस पर हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने हलाला का विरोध किया तो शौहर उसके परिजनों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मायके में वो रहने लगी और इसी दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए बरेली के महेश शर्मा के संपर्क में आई। आपको बता दें कि पहले भी यूपी के बुलंदशहर में
शाहिदा नाम की एक मुस्लिम महिला ने घर वापसी के बाद अपने प्रेमी ओम प्रकाश से शादी कर ली थी। घर वापसी के बाद उसने अपना नाम शारदा रख लिया था। शाहिदा अपने शराबी शौहर से पहले ही तलाक ले चुकी थी। शाहिदा के 2 नाबालिग बेटे भी अब हिंदू धर्म के मुताबिक अपना जीवन बिता रहे हैं। इस घर वापसी में हिंदू संगठनों ने शाहिदा की मदद की और अब आपको यह भी जानना यहाँ पर जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है या फिर परेशान होकर महिलाओं ने अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इससे पहले भी इसी तरह के कई मामले अलग अलग राज्यों से सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। गोहलपुर की रहने वाली रजिया बी ने धार्मिक रीति रिवाज के साथ ही हिंदू धर्म को अपना लिया और इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। हिंदू धर्म अपनाने के बाद रजिया बी से नंदिनी बनी महिला ने कहा कि मैंने बिना किसी दबाव के सनातन धर्म में वापसी करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले भगवान श्री राम उसके सपने में आए थे, इसलिए वो घर वापसी कर रही है। रजिया बी ने यह भी बताया कि इस्लाम में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। रजिया बी ने पंडितों की मौजूदगी और मंत्रोच्चारण के साथ ही सनातन धर्म में वापसी कर ली और इस दौरान रजिया बी ने कहा कि मैंने सनातन से प्रभावित होकर घर वापसी करने का फैसला लिया है। इसमें उनके परिवार की स्वीकृति भी शामिल थी। आगे रजिया बी ने बताया कि इस्लाम में महिलाओं के लिए कई तरह की बंदिशें पाबंदियां हैं, लेकिन सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने हिंदू बनने का फैसला लिया है और जबलपुर के मुस्लिम बहुल मदार टेकरी इलाके की रहने वाली रजिया के परिवार में उनके पति के साथ ही 2 बच्चे भी हैं। रजिया बी ने यह भी बताया कि उनके परिवार के बाकी लोग भी जल्द से जल्द इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लेंगे। रजिया से नंदिनी बनी महिला ने 12 साल पहले शेरशाह नवाज नाम के शख्स से निकाह किया था। रजिया शेरशाह की तीसरी बीवी है। शेरशाह पर कई मामले भी दर्ज हैं और रजिया ने कहा कि उनके फैसले से परिवार के सभी लोग बेहद ही खुश हैं। इस मौके पर हिंदू धर्म सेना के एक पदाधिकारी ने बताया कि रजिया अपनी इच्छा से घर वापसी करना चाहती थी और उन्होंने सदर में मौजूद हनुमान मंदिर में मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान के बीच में सनातन धर्म अपनाते हुए घर वापसी कर ली। उन्होंने बताया कि भारत में रहने वाले लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे। इस दौरान घर वापसी करने वाली रजिया से नंदिनी बनी महिला ने कहा कि अब भगवान श्री राम अपने घर आ गए हैं, ऐसे में जिन लोगों ने सनातन छोड़ा था उन्हें भी घर वापसी करते हुए घर लौट आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। गुलामी की जंजीरों को लोग तोड़ रहे हैं। आर्थिक उन्नति भी पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ अपने देश की ही हो रही है और इसका असर सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। इस्लामी और ईसाई धर्मांतर रैकेट पर लोग चोट कर रहे हैं, इनके जाल को भी तोड़ा जा रहा है। बहकावे में आकर जो सनातनी लोग इनके जाल में फंस गए थे वो अब दोबारा से हिंदू बन रहे हैं, अपनी जड़ों की तरफ आगे लौट रहे हैं। जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता था उस पर सरकार ने प्रहार किया है। ऐसा नहीं है कि अभी कट्टर मजहबियों ने धर्मांतरण करना छोड़ दिया है, लेकिन अब चावल और दवाइयों के लालच में लोग कम फंस रहे हैं। जो फंस रहे हैं वो भी आर्थिक उन्नति होने से अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब ये बोध होता है तो वो अपने वास्तविक सनातन धर्म को ही याद करते हैं और घर वापसी करते हैं। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच में साल 2023 में घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और सैकड़ों परिवार रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के किलकिला धाम में भाजपा नेता और अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 8 परिवारों की सनातन में घर वापसी कराई और इस दौरान उन्होंने हमेशा की तरह ही सभी लोगों के चरण भी पखारे। ये सभी लोग ईसाई मिशनरियों की लालच में आकर हिंदू धर्म छोड़ चुके थे, लेकिन अब वापस मिशनरियों की चालबाजी समझने के बाद इन्होंने दोबारा सनातन में लौटने का फैसला कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में परिजनों के विरोध के बावजूद एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ शादी कर ली और इस युवती का नाम शाबिया है। घर वापसी के बाद उसका नाम सीता रखा गया है। पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया, लेकिन शाबिया के परिजनों ने वहां हंगामा कर दिया और इसके बाद बजरंग दल से जुड़े लोगों ने तांबेश्वर शिव मंदिर में दोनों की शादी करवाई। छत्तीसगढ़ की कोरबा में धर्मांतरण का शिकार हुए 101 हिंदू परिवारों की विधि विधान से घर वापसी कराई गई। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सभी के पैर धोकर उनका सम्मान भी किया।
और उन्होंने बताया कि अपने पूर्वजों से दोबारा जुड़ने पर आपने राष्ट्र को मजबूत किया है। हम गौरवान्वित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इतना ही नहीं, और भी ना जाने कितने लोग हैं जो परेशान होकर अपने धर्म को छोड़कर अब दोबारा से घर वापसी कर चुके हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।